प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे की। इस दौरे की केमिस्ट्री भी आपको समझाएंगे और गणित भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी का आना और हिसार के नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का लोकार्पण करना, दिन भी खास और एयरपोर्ट का नाम भी खास। और जिस अयोध्या के लिए पहली उड़ान भरी उस एयरपोर्ट का नाम भी खास। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट टू महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट तक। मोदी के आज के दौरे की टाइमिंग और स्थान बहुत कुछ कह रहे हैं। मोदी के निशाने पर कांग्रेस ही रही। गुजरात में हुए अधिवेशन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो सवाल उठाए गए, जो वार किए गए, उन पर मोदी ने पूरी गंभीरता के साथ एक एक करके पलटवार किया। मोदी की जुबान पर संविधान रहा, बार बार संविधान की बात की, कांग्रेस पर संविधान को कुचलने का आरोप लगाया। 240 की संख्या पर सिमटने का दर्द सीधे जुबान पर नहीं आया, लेकिन मोदी जानते थे उन्हें संविधान के मुद्दे पर ही कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया था। एससी ओबीसी की राजनीति को धार देने के लिए कांग्रेस को संविधान को कुचलने वाली पार्टी बताने का मोदी ने पूरा प्रयास किया। एक बड़ा संदेश विकास का भी रहा। मोदी की निगाह 2029 पर टिकी हुई है। कांग्रेस जहां तैयारी में जुटी है, वहीं नरेंद्र मोदी व नायब सैनी की टीम बिना चुनावी माहौल बनाकर आगे बढ़ रही है। हरियाणा में इस समय कोई चुनाव नहीं है, लेकिन मोदी को पता है इस बार कांग्रेस की गलतियों से भाजपा की लॉटरी खुल गई। मोदी चाहते हैं कि हरियाणा में चुनाव पथ तैयार हो जाए, जिससे कांग्रेस की ओर से आने वाले सवालों के जवाब दिए जा सके। कांग्रेस अभी पूछती है कि 1 यूनिट भी बिजली बनाई क्या? भाजपा अब इसका जवाब दे सकेगी, क्योंकि यमुनानगर में जो थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है वह भाजपा के पास एक उपलब्धि के रूप में रहेगा। पिछले दिनों 1 यूनिट का शिलान्यास मनोहर लाल ने कर दिया था। अब नरेंद्र मोदी ने तीसरी यूनिट का शिलान्यास किया है। आप समझ सकते हैं कि ये जो तीसरी यूनिट है ये झारखंड में जा चुकी थी लगभग। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ वर्ष पहले इसके आदेश कर दिए थे, लेकिन मनोहर लाल ने पैरवी करके इसे यमुनानगर में रोका था। अब इसका शिलान्यास करवाया गया है, तो सीधे सीधे कांग्रेस को जवाब दिया जा सकेगा कि हमने बिजली प्लांट लगाया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बिजली उत्पादन के नए संयंत्र लगे थे। इससे पहले ये काम नहीं हो पाया था। अब भाजपा के तर्कस में भी ये तीर आ गया है, कांग्रेस का जवाब दे सकेगी। अब एम्स की बात हम कर लेते हैं। भाजपा पूछेगी कि कोई आईआईएम या एम्स बनाया क्या? अब भाजपा के तर्कस में एम्स भी रहेगा और आईआईएम भी रहेगा। रेवाड़ी के गांव माजरा में एम्स बनने लग रहा है, जबकि आईआईएम के लिए जमीन की तलाश जारी है। मतलब दोनों बड़े मुद्दे कांग्रेस से छीन करके भाजपा बड़ी लकीर खींचेगी। जो बड़ी लकीर खींचने का ही प्रयास है। कांग्रेस जहां ओबीसी को पाले में लाने का प्रयास करेगी, वहीं भाजपा इसे जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, क्योंकि भविष्य की राजनीति ओबीसी और एससी के केंद्रित होने वाली है। अब हम रेवाड़ी के बाईपास की भी बात करते हैं। पिछले 50 साल में रेवाड़ी को बाईपास नहीं मिला है। ये पहला प्रयास है। निश्चित रूप से इसका श्रेय राव इंद्रजीत को भी जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही किसी समय 2013 में शायद जब मनोहर लाल की रैली हुई थी तो एम्स और बाईपास दोनों मांगे उठाई थी। अब इन दोनों मांगों पर मुहर लग चुकी है। बाईपास भी बनकर तैयार हो चुका है और एम्स का निर्माण कार्य जारी है। अगर हम नरेंद्र मोदी के दौरे की कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करें तो सीधा सीधा ये है कि हिसार से अयोध्या की फ्लाइट को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। हिसार के बाद प्रधानमंत्री यमुनानगर पहुंचे थे। यहाँ पर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया और रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन वहीं पर किया, और वहीं पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उनके साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके कांग्रेस पर पूरी तरह आक्रमण किए। 2013 तक जो वक्फ कानून चलता था उसको लेकर के कांग्रेस की आलोचना की। मतलब सीधे तौर पर वक्फ कानून जो अब नया संशोधित होकर के सामने आया है उसे लेकर के नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया, अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर किया और सीधे तौर पर बताया कि कांग्रेस ने मुस्लिमों का भला नहीं किया। मुस्लिम समुदाय के युवा अगर आज पंचर लगा रहे हैं तो वह कांग्रेस की बदौलत है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक की राजनीति है, जो अनुसूचित जाति की राजनीति है, जो ओबीसी की राजनीति है, उसे अपने पाले में करने के लिए, उस वर्ग को, उन वर्गों को अपने पाले में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके पूरी ताकत लगाई, पूरी शिद्दत से अपनी बात कही। एयरपोर्ट से जो उड़ान हुई अयोध्या की, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी
हवाई यात्रा कर सकेगा। ये एक उनका सपना था। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते रहे हैं। निश्चित रूप से हरियाणा के इस पहले हवाई अड्डे से लोगों को सुविधा मिलेगी। हिसार हरियाणा के मध्य में है, यहाँ से राजस्थान के भी कुछ जिले काफी निकट हैं, तो वहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और उन्होंने यह भी कह दिया कि कांग्रेस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचल रही है, जबकि भाजपा इस संविधान की रक्षा कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। वह यह कहना नहीं भूले कि कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बनाया है। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। आपातकाल का जिक्र करना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले। कांग्रेस की हिमाचल और कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जबकि भाजपा सरकारों के कामकाज की तारीफ की, नायब सैनी सरकार के कामकाज की तारीफ की, इससे पूर्व मनोहर लाल की सरकार के कामकाज की तारीफ की, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियों की बात की। इस बात में कुछ दम भी है, क्योंकि हरियाणा में बिना सिफारिश ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरियां मनोहर लाल के कार्यकाल में भी मिली और नायब सैनी के कार्यकाल में मिली। इन सभी उपलब्धियों को लेकर के प्रधानमंत्री ने चर्चा की। सीधे सीधे हम अगर निष्कर्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सीधी तरह अभी से उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं जहां उनकी राह में दूसरी कोई भी पार्टी रोड़ा न बन सके। नरेंद्र मोदी के दौरे पर आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।